अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कई पड़ाव आते हैं और ज़िंदगी में बहुत सी समस्याओं और मुश्किलातों से जूझना पड़ता है। इन्हीं मरहलात और मसलात के कुछ पहलुओं पे मुख्तलिफ़ सुखनकारों, कवियों तथा लेखकों ने अपने अहद में अपनी अपनी राय रखी है। इसी बाबत उन लोगों की सोच, जहनियत, तर्जुबात और कैफियत से कलमबंद चंद अशार का गुलदस्ता लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत को पसंद आएगा। शुरुआत करता हूँ मिर्ज़ा गालिब के कुछ शेरों से। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे, कोई हमें उठाए क्यों। पत्थर और ईंट का बना हुआ दिल तो नहीं है मेरा, ये गम से क्यों नहीं भर आएगा, और हम रोना भी चाहेंगे। लोग हम पर जुल्म भी करेंगे और हमें रोने भी नहीं देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। शायर कहता है कि हम किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं, हम किसी मस्जिद में नहीं बैठे, हम किसी के घर के दरवाजे पे नहीं, किसी चौखट में नहीं, हम तो एक आम रास्ते पे बैठे हैं। तो फिर हमें लोग वहाँ से भी क्यों उठाए। दायर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर हम, कोई हमें उठाए क्यों। इश्क की तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। प्रेम के कारण ही ज़िंदगी को जीवन का स्वाद मिला, इसके जीने की लज्जत मिली। अपने आम दर्दों की दवा मिली, पर उसके साथ एक ऐसी वेदना भी मिली जिसका कोई उपचार नहीं। अब अगला शेर पेश करने जा रहा हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमे कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। इन अर्ध खुली आँखें और कटाक्ष को प्रेमी ही जानता है। शायर कहता है कि उसके आधे खींचे तीर का स्वाद कोई मुझसे पूछे। यदि यह तीर पूरा पार होता तो ये टीज़ कैसे होती। जिस दर्द की मुझे आदत पड़ गई है उसका मज़ा इसी आधे तीर से ही तो मिलता है। और शायर ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं जो सिर्फ उपदेशक का काम करते हैं। उन्हें तो ऐसा दोस्त चाहिए कि जो उनके गम में शरीक हो और उनके दुख दर्द को बांटे। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता तो कोई गमगुसार होता। अगला शेर है। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। कितना प्यारा शेर कि हम उसी से ही जीने का मकसद पाते हैं और उसी पर ही हमारा दम निकलता है। एक और बहुत मर्म शेर पेश है। मैं खाने में क्यों यादें खुदा होती है अक्सर, मस्जिद में तो जिक्र गम और मया नहीं होता। यानी कि मैं खाने में तो अक्सर हम लोग भगवान को याद कर ही लेते हैं, लेकिन मस्जिद में तो कभी मय का जिक्र नहीं होता। मिर्ज़ा गालिब का एक और बहुत उम्दा शेर है। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कहीं जनाजा होता, ना कोई मज़ार होता। जिस व्यक्ति के नाम का यदि मरने के बाद सम्मान ना हो तो उससे अच्छा है कि वो डूब के ही मर जाए और उसकी लाश तक ना मिले। तो इसी प्रकार ना उसकी मैयत उठेगी और ना ही कहीं उसका मज़ार बनेगा। अब एक अगला शेर फिराक गोरखपुरी जी का है, जिनका नाम रघुपति सहाय था। ज़िंदगी तो गई सबाब के साथ, ज़िंदगी का खुमार बाकी है। उनका ही एक अगला शेर है। एक मुद्दत से दिले गमगीन पे था एक बोझ, आज तेरी याद में रो लिए तो हल्के हो गए। अहमद फैज़ जी का एक शेर पेश कर रहा हूँ। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। सजनों,
दोस्तों, कहा गया है न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। प्रेम, मोहब्बत, प्यार और खलूस हयात का एक ख़ास अमल है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, आपस में शेयर करें और अपने कमेंट्स दें और फिर इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपकी तबीयत के इस तरह के शेयर आपके सामने लाता रहूं। जय हिंद।